हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे जर्नल का एक छोटा सा न्यूमेरिकल। जितना भी ट्रांजैक्शन रहेगा इस न्यूमेरिकल में मैं आपको टोटल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको समझने में एकदम आसान रहेगा। ये जो वीडियो है 11th एंड 12th कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल है। शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। 3 लाख इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया गया। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी या सेपरेट पर्सन्स। अगर ओनर ने बिजनेस में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो ये ओनर के लिए एसेट है एंड बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है या लोन है, क्योंकि बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसको फिर रिटर्न करना पड़ेगा ओनर को। ओनर ने इन्वेस्ट किया, बिजनेस के लिए ये लोन है, क्योंकि ये लोन है आगे जाके बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा। जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो ओनर को, मतलब ओनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस चीज़ को बिजनेस एट लास्ट रिटर्न करना पड़ेगा ओनर को। तो इसका ट्रांजैक्शन का जो है इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे जर्नल एंट्री पास करने के लिए, उसका मैं आपको टोटल एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर आपको जर्नल एंट्री पास करके बताऊंगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹3 लाख। 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया गया। इसका पहला जो अकाउंट आएगा कैश अकाउंट। अभी इफेक्ट नंबर 1, जब भी जर्नल एंट्री बनाते हैं हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बनाते हैं और बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाते हैं। तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है, पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करेंगे। पहला अकाउंट क्या होगा, पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया गया। इंक्रीज इन cash balance in business shows debit balance or debit what comes in। तो इधर कैश अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट नंबर 2, क्योंकि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, ओनर के लिए ये एसेट है और साइमल्टेनियसली ये बिजनेस के लिए लोन है। लोन मतलब लायबिलिटी है। इंक्रीज इन लायबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी फॉर business increases on investment increase in liability shows credit balance। So capital account is credited here। यह था आपका इफेक्ट नंबर 1, यह था इफेक्ट नंबर 2। अभी फाइनल जर्नल एंट्री क्या आएगा, फाइनल जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, 3 लाख। 3 लाख यह था आपका पहला ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन। इंक्रीज इन कैश बैलेंस शोज डेबिट बैलेंस और डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड। अभी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया तो बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू में ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है लोन है,
लोन मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है. सो इधर इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड इज कैपिटल. सो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड हियर. फाइनल जनरेटिव विल बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल बी 3 लाख 3 लाख. ये था फाइनल मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन का नरेशन या एक्सप्लेनेशन. कैश withdrawn by owner for personal use. सेकेंड ट्रांजैक्शन है कैश withdrawn by owner for personal use. 40,000 ओनर ने विड्रू कर लिया बिजनेस अकाउंट से पर्सनल यूज़ के लिए. पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए या कवर करने के लिए बिजनेस अकाउंट से ओनर ने 40,000 रुपीज़ कैश विड्रॉ कर लिया. इस चीज़ का अभी कैसे इंटरप्रेट करेंगे या एनालाइज करेंगे. इफेक्ट नंबर 1, अभी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए वो चीज़ लायबिलिटी होता है, और उसका उल्टा जो बिजनेस से पैसा अगर विड्रॉ कर लेता है ओनर ने तो बिजनेस का लायबिलिटी कम हो जाता है. डिक्रीज इन लायबिलिटी सोर्स डेबिट बैलेंस. इन्वेस्टेड अमाउंट अगर होता है तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. इंक्रीज इन लायबिलिटी सोर्स क्रेडिट बैलेंस. उसका वाइस वर्सा या रिवर्स बेसिस में ओनर जब विड्रॉ कर लेता है पैसा तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाता है. डिक्रीज इन लायबिलिटी सोर्स डेबिट बैलेंस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग या ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड हियर. ऑन ड्रॉइंग बिजनेस लायबिलिटी decreases, so decreasing liability shows debit balance. So drawing account is debited. Effect number 2, जब ओनर पैसा विड्रॉ कर लेता है कंपनी का कैश बैलेंस घट जाता है या डिक्रीज होता है. डिक्रीज इन कैश बैलेंस ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस. ऑन ड्रॉइंग कैश बैलेंस ऑफ बिजनेस डिक्रीजेस. Decreasing in asset balance shows credit balance. कैश जो है बिजनेस के लिए एसेट है. बिजनेस का एसेट जब घट जाता है क्रेडिट बैलेंस शो करता है. डिक्रीजिंग इन एसेट बैलेंस शोज क्रेडिट बैलेंस. सो कैश अकाउंट इज credited or credit what goes out. Final journal entry will be फाइनल जर्नल एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट credited. Amount will be 40,000. ये था ड्राइंग बाय कैश का नरेशन, कंप्लीट नरेशन. ये था सेकंड ट्रांजैक्शन का कंप्लीट नरेशन. आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन.
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस, ये एज यूजल फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसा है, इसको मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। पे ट्यूशन फीस ऑफ हर डॉटर फ्रॉम द बिजनेस, पेड ट्यूशन फीस ऑफ his daughter from business ₹12,000। ओनर ने 12,000 रुपया अपना लड़की का ट्यूशन फीस पे किया फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट से 12,000 रुपया विड्रॉ किया और ओनर ने अपना लड़की का ट्यूशन फीस पे किया या अपना बेटी का ट्यूशन फीस पे किया। ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर पैसा विड्रॉ किया जाता है उसको ड्राइंग कंसिडर करते हैं। ड्राइंग का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर उसको ज़्यादा समय वेस्ट ना करेंगे, सीधा मैं आपको जर्नल एंट्री दे देता हूँ। ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 12,000 12,000। Furniture of the business written by proprietor for personal use। Furniture of the business written by owner for पर्सनल यूज। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर विड्रॉ कर लिया, कितने का? 12,000 रुपीज़ का फर्नीचर ओनर ने विड्रॉ कर लिया। अभी ये भी ड्राइंग है। पर्सनल एक्सपेंसेस कवर अप करने के लिए ओनर ने बिजनेस से फर्नीचर विड्रॉ कर लिया, ये भी एक ड्राइंग है। तो अभी इधर लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू बाई कैश। ड्राइंग होता है तो हम कैश लिखते हैं, इधर ड्राइंग किया फर्नीचर से तो इधर सीधा लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट 12,000। तो ये था फर्नीचर का विड्रॉ करने के लिए कैसे जर्नल एंट्री रहेगा। अगर कैश से विड्रॉ करता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बाई फर्नीचर विड्रॉ हुआ इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि ऑन ड्राइंग ऑफ फर्नीचर बैलेंस डिक्रीजेस इन एसेट सोर्स क्रेडिट बैलेंस। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट बैलेंस है, एसेट घटेगा तो क्रेडिट बैलेंस है। फर्नीचर विड्रॉ हुआ तो फर्नीचर बैलेंस कम हो जाता है कंपनी में, तो कंपनी का फर्नीचर बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड हो गया। ड्राइंग में अगर फर्नीचर होता है, ड्राइंग फर्नीचर का ड्राइंग होता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। गुड्स विड्रॉन बाय प्रॉपरेटर फॉर पर्सनल यूज, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, दोबारा उसको रिपीट ना करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 4,000 रुपीज़। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,000। 4,000 का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया। यह भी एक ड्राइंग है क्योंकि ओनर ने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए कंपनी का कैश इस्तेमाल किया। यह भी एक ड्राइंग है। तो इस तरफ हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 4,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 4,000। जब ड्राइंग करते हैं तो कंपनी का कैश बैलेंस घट जाता है। कैश एक एसेट है, इंक्रीज इन एसेट सोर्स डेबिट बैलेंस, डिक्रीज इन एसेट सोर्स क्रेडिट बैलेंस। इधर कैश से इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया तो कैश को हमने क्रेडिट कर लिया। इनकम टैक्स पेड 6,500। इनकम टैक्स पेड ₹6,500।
6,500 रुपये का इनकम टैक्स पे किया गया प्रोपराइटर के द्वारा फ्रॉम द फंड ऑफ बिजनेस। बिजनेस फंड से 6,500 का टैक्स पे किया गया। ये जो टैक्स पे किया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोपराइटर का टैक्स बिजनेस फंड से पे किया गया। ये भी एक ड्राइंग है। तो इधर हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड ₹6,500 टू कैश अकाउंट। ड्राइंग किया गया कैश है, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग का फर्नीचर, ड्राइंग का कितना ट्रांजैक्शन इधर हम सीखे, ड्राइंग बाय फर्नीचर, ड्राइंग बाय कैश, ड्राइंग बाय इनकम टैक्स, ये 3 या 4 तरफ का ड्राइंग हमने इधर सीखा है। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए नमस्ते।